जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग मौर्य एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है बीएनसी क्लासेज, उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following was the chief collector of revenue in the Maurya Empire? ठीक है, मौर्य एम्पायर के अंतर्गत जो रेवेन्यू, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता था, यानी कि जो आपका राजस्व कलेक्ट करता था, उसको क्या बोलते थे? ठीक है, चीफ जो होता था उसको क्या बोलते थे? समंथत्री, समाहर्ता, समाहत्री, सॉरी हर्ती, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका बी, समाहर्ता। देखिए, जो आपके मौर्य एम्पायर के अंतर्गत जो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर था, बहुत ही मतलब वेल स्ट्रक्चर था, एक बहुत मतलब बढ़िया तरीके से सेट किया गया था, आज की तरह हम लोग देख सकते हैं, मॉडर्न की तरह। तो दो अधिकारी इंपॉर्टेंट थे उसमें। आपका एक समाहर्ता था जो राजस्व कलेक्ट करने का, यानी कि जो राजस्व जो कलेक्ट होता था सब कुछ इसके अंडर में होता था। ठीक है, जो चीफ कलेक्टर होता था रेवेन्यू का, जिसे समाहर्ता बोलते थे, और इसका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता था, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे युक्ता बोलते थे। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो अन्य इंपॉर्टेंट आपके ऑफिसर होते थे, जैसे आपका सेनापति होता था। ठीक है, कमांडर इन चीफ, जो सेना का मुख्य सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ, युवराज, क्राउन प्रिंस, समाहर्ता राजस्व रेवेन्यू कलेक्टर, और युक्ता सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रेजरर इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? समाहर्ती, अक्षपतल, समंधित्री, दुआवारिका। आंसर है आपका सन्निधाता या समंधत्री, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, सन्निधाता भी बोलते हैं और समंधत्री भी बोलते हैं, सन्निधाता। ठीक है, ये भी आंसर है, और समंधत्री ये भी आंसर है, सी भी आंसर है। तो जो आपका मुख्य कोषाध्यक्ष होता था, कोषागार, ठीक है, जो आपका पूरा जो पैसा रुपया जो भी होता था सब कुछ इसके अंडर में होता था, इसका ये चीफ होता था। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका रॉयल स्टोर होता था, रॉयल स्टोर, उसका भी ये हेड होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स अ फिफ्थ प्रोविंस ऑफ कलिंगा वाज एडेड इन मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता होगा कि जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर हुआ था आपका 261 BC में, और ये आपका हुआ था अशोका के समय में। ठीक है, और देखिए क्या था कि मौर्य एम्पायर के पहले आपको पता होगा कि मौर्य एम्पायर के पहले नंद डायनेस्टी थी, नंद वंश की डायनेस्टी थी, और अंतिम राजा धनानंद था, जिसे हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो नंद वंश का जब पतन हो गया था, तो उसके बाद जो कलिंग था, आज का आप उड़ीसा वाला एरिया देख सकते हैं, वही आपका उस समय का कलिंग था, वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो उधर से मतलब ईस्टर्न पार्ट में और भी ज़्यादा मतलब देखेंगे तो समुद्री तट है, तो वहाँ से संबंध स्थापित करने के लिए कलिंग को जीतना इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो अशोका ने 261 BC पे कलिंग पर विजय पाई थी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविंस ऑफ द मौर्य एम्पायर वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवीजन एंड वर हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रादेशिक, रज्जुक, स्थानिकाज, नॉट ऑफ द, मतलब नन ऑफ द एबव, यानी कि नन ऑफ दीज। आंसर है आपका प्रादेशिक। देखिए, जो आपका जो मौर्य डायनेस्टी थी, मतलब एक सेंटर था आपका, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहाँ पे राजा रहता था, और सभी स्टेट को इसने कई प्रोविंस, यानी कि कई राज्यों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, प्रोविंस में बटा हुआ था, और जो ये आपके प्रोविंस होते थे, ये प्रोविंस वायसराय या राज्यपाल के अंडर में होता था। प्रांतों को मौर्य के समय, मौर्य एम्पायर में चक्र कहा जाता था। प्रांतों को
चक्र कहा जाता था। और कई प्रांत जो थे आप कई डिवीज़न में बटे हुए थे जिनको मंडल कहा जाता था या डिवीज़न, ठीक है। और इस मंडल का जो हेड होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा बोलते थे, प्रादेशिक या प्रदेष्टा बोलते थे। और जो आपके मंडल थे वो कई जिला में बटे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे। और जिला का जो हेड होता था उसे जिला को आहार या विजय कहा जाता था। मौर्य एम्पायर में जिला को आहार या विजय कहा जाता था, ठीक है। तो जैसे आज भी आप लोग देखें तो जैसे हमारा भारत देश है तो भारत और फर्दर इसको कई स्टेट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस समय 28 स्टेट्स हैं। जैसे मान लीजिए यूपी है एक स्टेट, तो यूपी कई मंडल में डिवाइड किया गया है। इस समय शायद 17 या 19 मंडल हैं और हर मंडल में आपके 2 या 3 जिला में डिवाइड किया गया है, जो अभी आपके 75 जिला हैं, ठीक है। हर जिला का एक हेड होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि जिलाधीश, ठीक है, जिसे डीएम। वैसे ही जो आपका मंडल होता है, मंडल का जो हेड होता है उसे मंडलायुक्त या कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मौर्य एम्पायर में सब कुछ आपका बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द रज्जुक्स वर असिस्टेड इन अकाउंटिंग, सेक्रेटरियल एंड अदर मिसलेनियस वर्क्स बाय द ऑफ द फॉलोइंग, युक्ताज, प्रादेशिक, स्थानिकाज, गोप। आंसर है आपका ए, युक्ता, ठीक है। जो रज्जुक होते थे इनको असिस्ट करता था, मतलब इसके नीचे का ऑफिसर होता था युक्ता। रज्जुक क्या होते थे, जैसे अभी हमने बताया था कि जो आपके मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य एम्पायर था, वो पूरा आपका कई प्रोविंस में बटा हुआ था जिसे चक्र कहते थे, ठीक है। चक्र के बाद आपका कई मंडल में बटा हुआ था और जो मंडल का हेड होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा बोलते थे। और फर्दर जो आपका मंडल था ये जिला में बटा हुआ था, तो जिला को कहा जाता था आहार, आहार। तो ध्यान दीजिएगा, चक्र, मंडल, आहार। और आहार का जो हेड होता था यानी कि जो जिला का हेड होता था उसे रज्जुक बोलते थे, ठीक है। जिला का जो हेड होता था उसे रज्जुक बोलते थे या रज्जुक बोलते थे। और रज्जुक को जो असिस्ट करते थे, इनसे नीचे वाले जो ऑफिसर होते थे उसे युक्ताज बोलते थे, या जो आपके जो क्लर्क होते थे उनको, वो इनके साथ मिलके काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, The city administration of Patliputra according to the Megasthenes was conducted by how many committee? 4, 5, 6 and 7। तो आंसर है आपका 6, सी। देखिए, अगर हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका से अगर हम लोग सोर्स ले तो पता चलता है कि जो पाटलिपुत्र उस समय राजधानी थी, ठीक है। पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य डायनेस्टी की राजधानी थी, ठीक है। और पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक तरह से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। जैसे आज का आपका म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर निगम की तरह होता है। और जो आपके इसका कंडक्ट करने के लिए 6 कमेटियां बनाई गई थी, 6 समिति बनाई गई थी, ठीक है। और हर समिति में 5 मेंबर थे, हर समिति में 5 सदस्य होते थे। तो टोटल आपके सदस्य हो गए 30, टोटल मेंबर थे 30, ठीक है। 6 कमेटियां थी और हर कमेटी में 5 सदस्य थे, तो टोटल आपके 30 सदस्य थे। और ये सदस्य मिलके अपना, मतलब ये अलग अलग कमेटी अलग अलग काम देखती थी, जिससे आपका पाटलिपुत्र जो था उसके अलग अलग कामों को देखा जाता था, ठीक है। तो आंसर है आपका 6 कमेटी, यानी कि 6 समितियां थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो कमोडिटी यानी कि जो सामान होते थे उन सब के बारे में जो प्रोडक्शन होता था, चीज़ों के उत्पादन के बारे में जो लुक्ड आफ्टर करता था उसे क्या कहते थे? मार्केट अफेयर्स, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन। आंसर है आपका बी, ये सब आता था आपका इंडस्ट्री, उद्योग के अंतर्गत, ठीक है। जो आपके अलग अलग 6 समितियां बनी थी उसी में आपका एक
आपका कमेटी था जो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें होती थी उनके प्रोडक्शन में और उनके लुक्ड आफ्टर करने के लिए काम करता था। ये जो कमेटी थी ये रिस्पॉन्सिबल थी जो भी क्वालिटी है रॉ मटेरियल्स, यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के जो उपयोग हो रहा है वो कैसा है, सही है, गलत है, ठीक है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी चेक करने के बारे में। और उसके अलावा ये लोग और भी मतलब ये देखते थे कि जो कमोडिटी है या कोई भी वस्तु है वो जो बिक रहा है वो अपने फेयर वैल्यू में बिक रहा है कि नहीं, मतलब उसका जो दाम है, उसकी जो प्राइस है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की दाम अगर 10 रुपये की वैल्यू है तो वो 10 रुपये में ही बिकनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मनमाना तरीके से कोई 15 में बेच रहा है, कोई 20 में बेच रहा है, कोई 25 में बेच रहा है, ठीक है। तो ये सब देखना इनका काम था। तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जो हमारा चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी केप्ट अ वॉच ओवर वेट एंड मेजर इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो आपका बाट ओट होता था, जैसे में वेट मेजर किया जाता है, उन सब चीज़ों में के बारे में जो ध्यान रखता था उस कमेटी को क्या कहते थे। ट्रेड, कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, इंडस्ट्री, वाइटल स्टैटिक्स। आंसर है आपका ए, ट्रेड, कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन की जो कमेटी थी, यानी कि जो व्यापार, वाणिज्य और आपका जो मार्केट रेगुलेशन से जो रिलेटेड जो चीज़ें थी उन सब के जो कमेटी होती थी उनको वो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखती थी, ठीक है। इसके अलावा हर चीज़ का आपका एक अध्यक्ष था, हमने बताया था कि मौर्य एम्पायर के अंतर्गत हर चीज़ों को एक अलग अलग अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया था, जिसमें 26 अध्यक्ष थे। तो अगर पूछे आपसे कि जो माप तौल का जो अध्यक्ष था उसे क्या बोलते थे, तो माप तौल का जो अध्यक्ष था उसे पौतवाध्यक्ष बोलते थे, पौतवाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है, पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। और ऐसा मतलब अर्थशास्त्र से ऐसा पता चलता है, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उससे पता चलता है कि उस समय बफर स्टॉक, यानी कि जो आपके उत्पादन होता था, जो भी आपका सामान, उसका स्टॉक रखा जाता था फ्यूचर के लिए। अगर कभी भी अनाज की कमी आ जाए या कभी भी मतलब अनाज के उत्पादन में कमी आ जाए या सूखा पड़ जाए तो ऐसे सिचुएशन में लोग भूखे ना मरे, तो इन सब का भी व्यवस्था किया जाता था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स कलेक्शन, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन करा। आंसर है आपका टैक्स कलेक्शन। तो जो आपका 6 समितियां बनी थी उसमें एक समिति थी जो टैक्स कलेक्शन को देखती थी, ठीक है। और इनका जो मेन उद्देश्य था, मेन जो काम था कि जो प्रत्येक जो डिपार्टमेंट हैं, जो प्रत्येक विभाग हैं, उनसे जो भी टैक्स मिल रहा है उन सब का डिटेल में रखना, यानी कि उन सब का विवरण रखना, ठीक है। और ये देखना कि कोई भी टैक्स की चोरी न करे। और उस समय टैक्स चुराना बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता था, यहाँ तक कि जो टैक्स की चोरी करते हुए अगर कोई पकड़ जाता था तो टैक्स की चोरी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था, यानी उसकी सज़ा जो थी वो मौत थी। अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। और अगर कोई भी चीज़, अगर कोई उत्पादन हो रहा है, किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन हो रहा है या अगर कोई भी चीज़ बेची जा रही है तो उसका टैक्स उस समय होता था 1/10 ऑफ द सोल्ड आर्टिकल्स। जो सामान बेची जा रही है उसका 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी members were there in the war office which took care the administration of different branches of the मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए जो सैनिक प्रशासन था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, बहुत ही मतलब वो भी कह सकते हैं ज़बरदस्त था। इसके अंतर्गत भी आपकी लगभग 6 समितियां थीं, हर समिति में 5 मेंबर होते थे, टोटल इसमें भी आपके 30 मेंबर थे, ठीक है। जो आपका वॉर ऑफिस होता था इसमें पूछ रहा है कि कितने मेंबर से, तो 30 मेंबर थे, ठीक है, बी आंसर सही है इसका। और ये जो 30 मेंबर थे, 5 कमेटी थी, 5 कमेटी आपके अलग अलग चीज़ें देखती थी और हर कमेटी में आपके 6 समितियाँ थी, 6 समितियाँ थी और हर समिति में आपके 5 मेंबर होते थे, ठीक है। हर समिति में 5 मेंबर होते थे, जिसमें आपकी पैदल सेना, ठीक है,
और आपका जल सेना, पैदल सेना, ठीक है, कैवलरी यानी आपकी जो क्या बोलते हैं अश्वारोही यानी कि घोड़े पे जो युद्ध लड़ा जाता था, ठीक है, कैवलरी वॉर चैरियट्स, ठीक है, रथ वाले जो रथ से युद्ध लड़ा जाता था, वॉर एलिफेंट, ठीक है, अश्वारोही हाथी पे चढ़ के जो युद्ध किया जाता था। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ था। इन्फेंट्री की अलग डिपार्टमेंट थी, कैवलरी की अलग डिपार्टमेंट थी, ठीक है, जल सेना की अलग डिपार्टमेंट थी, वॉर एलिफेंट की अलग डिपार्टमेंट थी। तो हर डिपार्टमेंट, इसमें एक डिपार्टमेंट थी जो सिर्फ ये चीज़ देखती थी कि किसी भी चीज़ों का जो इक्विपमेंट्स है, जो युद्ध के दौरान जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, उन सब का सही से मतलब देखभाल करना कि वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं, सही हैं, गलत हैं। इसके अलावा इसमें एक और कमेटी होती थी जो ये ध्यान रखती थी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि सेना कैसे जा रही है उसके ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जिम्मा एक समिति के अंतर्गत था। तो 6 समितियां बनी थी, हर समिति अपना अलग अलग काम करती थी, और ये जो समिति होती थी हर समिति का अपना एक पर्टिकुलर काम होता था। अगर कोई थल सेना वाली समिति है तो सिर्फ थल सेना के अंतर्गत देखेगी। तो कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ सेटल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? पदाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष। आंसर है आपका पदाध्यक्ष, ठीक है। देखिए, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो अब हमने बताया था कि हर तरह की जो आर्मी थी, सभी आर्मी की अलग अलग कमेटी थी। तो जो हेड ऑफ द बोर्ड था इन्फेंट्री का, उसका जो हेड होता था उसको पदाध्यक्ष बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ चैरियोट्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? यानी कि जो रथ पे चढ़ के जो युद्ध किया जाता था उसके हेड को क्या बोलते थे? तो उसके हेड को बोलते थे पदाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, ठीक है। आंसर है आपका बी, रथाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष जो घोड़े को देखभाल करता था, जो घोड़े से जो आपकी कैवलरी सेना थी, कैवलरी सेना का जो हेड था घुड़सवारी वाली सेना की। और हस्ताध्यक्ष जो था वो वॉर एलिफेंट यानी हाथी पे चढ़ के जो लोग युद्ध करते थे, इन सब का अध्यक्ष होता था, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ द वॉर एलिफेंट इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, पदाध्यक्ष, रथाध्यक्ष। आंसर है आपका ए, आंसर है आपका ए, हस्ताध्यक्ष, ठीक है। हाथी, ठीक है, गज सेना की जो व्यवस्था करता था उसको हस्ताध्यक्ष बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ ग्रोन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? व्हीट, राइस, बार्ली, मिल्ट। आंसर है आपका डी, चारों, ठीक है। ये आपके जो चारों हैं, गेहूं, चावल, जौ और मोटे अनाज यानी कि बाजरा, ये सब कुछ उस समय के इम्पोर्टेंट आपके प्रिंसिपल क्रॉप्स थे। इसके अलावा राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, जो आपकी इकोनॉमी थी मौर्य एम्पायर की, वो डायरेक्टली आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पे डिपेंड करती थी, ठीक है। मुख्य जो अर्थव्यवस्था था, मुख्य कृषि था। इसके अलावा यहाँ पे आपका पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार और पर भी आधारित था, ठीक है। तो आपका व्हीट, राइस, बार्ली, मिल्ट, इन सब के अलावा यहाँ पे शुगर केन यानी आपका गन्ना, दाल, मटर और आपके जो सरसों या जो ऑयल सीड्स होते हैं, ये सब अच्छी मात्रा में उगाए जाते थे। अब अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा था कि धान जो है यानी कि चावल, धान को सबसे उत्तम फसल बताया है। कौटिल्य ने धान को सबसे उत्तम फसल बताया है, और सबसे खराब यानी कि निकृष्ट फसल अगर किसी को कहा है तो वो कहा है गन्ना को, ठीक है, शुगर केन। तो ये ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। अगले पार्ट में और भी हम लोग थर्ड पार्ट इसका लेकर आएंगे, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।